हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल सईद सर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर जो हम पढ़ रहे थे कंबशन फ्लैम। आज हम दूसरा लेक्चर उसका स्टार्ट करेंगे फ्लैम। फ्लैम के बारे आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। फ्लैम क्या होता है? तो फ्लैम बेसिकली इट इज द रीजन, ये डिफाइन किया जाता है एज ए रीजन। इट्स अ रीजन ऑफ बर्निंग। इट्स अ रीजन ऑफ बर्निंग ऑफ गैसेस। जो भी गैस हम जलाते हैं, जो भी हम कंबस्टेबल सब्सटेंस को जलाते हैं, उसको आग लगाते हैं, फायर केज कर देता है, तो उसका जो रीजन होता है, बर्निंग का रीजन, जहां पे वो बर्न हो जाता है, वो फ्लेम बना देता है। ठीक है, इसके कुछ एरियाज होते हैं, इसके कुछ जोन्स होते हैं, या तो कशिर पर वनान रेह रेह यस आसान तो वनान फ्लेम। इसके कुछ अलग अलग जोन्स होते हैं, जोन्स में डिवाइड होता है। इसके 3 जोन्स होते हैं, 3 जोन्स ऑफ फ्लेम होते हैं। पहला इसका होता है इनर जोन, उसके बाद होता है मिडल वाला जोन, और होता है आउटर जोन। तो फ्लेम जो है उसके 3 जोन्स होते हैं। फ्लेम होता क्या है? फ्लेम बेसिकली एक रीजन होता है, एक एरिया होता है जहां पे जो है बर्निंग होती है किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी कंबस्टेबल सब्सटेंस का। अगर आपने पहले जो लेक्चर नहीं देखा, पहले आप वो लेक्चर देखिए, फिर आप ये वाला लेक्चर देखिए, आपको समझ आएगा फ्लेम क्या होता है। तो फ्लेम एक रीजन होता है जो बर्निंग ऑफ सब्सटेंस को, जो हम जलाते हैं, बर्निंग ऑफ सब्सटेंस कर देते हैं, फ्लेम। उसके कुछ जोन्स होते हैं, 3 जोन्स बेसिकली होते हैं, इनर जोन, आउटर जोन, मिडल वाला जोन एंड आउटर वाला जोन। तो 3 जोन्स होते हैं फ्लेम के। तो एक एक करके हम तीनों जोन्स को पढ़ लेते हैं क्या होता है। जो ये इनर वाला जोन होता है, हम बताएंगे कहां पे होता है ये जोन। तो यहां पे हमने एक कैंडल बना लिया, एक कैंडल का स्ट्रक्चर यहां पे आप समझ लेगा। जो फ्लेम के जोन्स होते हैं, ये वाला जो एरिया होता है इसको हम फ्लेम बोलते हैं। इसके 3 जोन्स होते हैं। ये वाला जो एरिया है यहां पे, इसको हम इनर जोन बोलते हैं। ये बीच वाला जो पोर्शन होता है इसको हम मिडल जोन बोलते हैं, और ऊपर वाला जो ये बाहर वाला, इसको हम आउटर जोन बोलते हैं। तो 3 जोन्स होते हैं फ्लेम के, 3 जोन्स होते हैं, इनर जोन, मिडल जोन एंड आउटर जोन। अब जो इनर वाला जोन होता है, ये वाला जोन, ये क्लोज होता है। किसके क्लोज होता है? विक के पास होता है। जो ये धागा होता है, यहां से कैंडल में ये जो धागा होता है, इसके नजदीक होता है इनर वाला जोन, क्लोज टू विक होता है। और यहां पे जो है ये डार्क होता है, या ब्लैक आप बोल सकते हैं। इसका कलर जो यहां पे होता है ब्लैक होता है, डार्क होता है, क्योंकि यहां पे अनबर्न्ड कुछ वैक्सेस होते हैं। वेपर्स, वैक्सेस के वेपर्स जो होते हैं अनबर्न्ड, यहां पे बर्न्ट नहीं होते, तो इसकी वजह से यहां पे जो ब्लैक कलर आ जाता है, जो डार्क कलर आ जाता है इनर वाले जोन में। और यहां पे आप याद रखिएगा, जो इनर वाला जोन है, यहां पे जो हीट आ जाती है, ये लेस हीट प्रोड्यूस कर देता है इनर वाला जोन, क्योंकि यहां पे जो है कंबशन नहीं होती, नो कंबशन। ठीक है, यहां पे कंबशन ही नहीं होती। इनर वाले जोन में जो डार्क कलर होता है, यहां पे धागे के पास होता है, यहां पे कंबशन नहीं होती, जिसकी वजह से यहां पे लेस हीट प्रोड्यूस हो जाती है। इनर वाला जोन जो है फ्लेम का, ये लेस हीट प्रोड्यूस कर देता है। तो उसके बाद हम देखेंगे मिडल वाला जोन क्या होता है। मिडल वाले जोन में क्या होता है, चलिए। जो दूसरा जोन होता है फ्लेम का, मिडल वाला जोन, जो यहां पे हमने दिखाया है मिडल वाला जोन। अब मिडल वाला जोन जो है, इसमें क्या होता है आप देखेंगे। इसमें मिडल वाले जोन में, मिडल वाला जोन जो है ये येलो कलर का होता है। आपने देखा होगा फ्लेम में, कैंडल में देखा होगा, ये येलो कलर का होता है। यहां पे इनकम्प्लीट कंबशन होती है, कंबशन होती है लेकिन इनकम्प्लीट होती है, इनकम्प्लीट कंबशन। कंबशन थोड़ी बहुत होती है। कंबशन अगर आपने नहीं पढ़ा तो पहले वाला लेक्चर देखिएगा, वहां पे आपको कंबशन समझ आएगा, कंबशन होता क्या। तो मिडल वाला जोन जो होता है फ्लेम का, जो मिडल वाला जोन होता है, यहां पे इनकम्प्लीट कंबशन होती है, यहां पे मॉडरेट हीट होती है, मॉडरेट हीट होती है, यहां पे बीच में मॉडरेट हीट होती है। ठीक है, इसके बाद अब हम देखेंगे जो आउटर वाला जोन होता है। ठीक है, तीसरा जोन जो होता है फ्लेम का, थर्ड जोन, आउटर वाला जोन।
आउटर वाला जोन जो यहाँ पे हमने मेंशन किया हुआ है, फ्लेम का आउटर वाला जोन होता है, ये ब्लू कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है। यहाँ पे कंबशन होती है बहुत ज्यादा, कंबशन कंबशन यहाँ पे होती है, कंप्लीट कंबशन होती है, और यहाँ पे हॉटनेस ज्यादा होती है, हॉट होता है, हॉटनेस हॉटेस्ट होता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो जाती है आउटर वाले जोन में, क्योंकि यहाँ पे जो कंबशन है वो कंप्लीट होती है, कंप्लीटली कंबशन होता है इन जो आउटर वाले जोन में, ठीक है। तो ये 3 जोन्स में डिवाइड होता है। ये फ्लेम जो है, फ्लेम 3 जोन्स में डिवाइड होता है। ये जो दागे का पोर्शन यहाँ पे होता है, ये इनर जोन होता है, यहाँ पे ब्लैक कलर होता है, डार्क कलर का होता है, क्योंकि यहाँ पे जो है कंबशन नहीं होती है, यहाँ पे कुछ वेपर्स बर्न नहीं हो जाते, तो यहाँ पे यहाँ पे जो है कंबशन नहीं होती इनर वाले जोन में, यहाँ पे लेस हीट होती है। उसके बाद अगर हम देखेंगे मिडल वाला जोन जो है, मिडल वाला जोन ये येलो कलर का होता है, यहाँ पे कंबशन होती है लेकिन पार्शल कंबशन होती है, थोड़ी बहुत कंबशन होती है, इनकम्प्लीट कंबशन हम कहेंगे, ठीक है, येलो कलर का होता है। उसके बाद जो ये वाला पोर्शन होता है, ये वाला पोर्शन जो है ये आउटर वाला जोन में आता है। आउटर जोन जो होता है फ्लेम का, यहाँ पे कंबशन कंप्लीटली होती है, कंबशन बहुत ज्यादा कंबशन होती है, यहाँ पे हॉटेस्ट होती है, ये वाला रीजन जो है फ्लेम का हॉटेस्ट रीजन होता है, यहाँ पे बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो जाती है, और इसका जो कलर होता है वो ब्लू कलर होता है, ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन एराइज होता है, जो गोल्ड समिथ्स होते हैं, गोल्ड समिथ्स जो गोल्ड या सिल्वर को एजी जो है सिंबल होता है, एजी सिंबल होता है सिल्वर का, जो गोल्ड एंड सिल्वर को मेल्ट कर देते हैं उनको गोल्ड स्मिथ्स बोलते हैं। तो वो किस जोन को प्रेफर कर देते हैं, किस जोन से गोल्ड एंड सिल्वर को मेल्ट कर देते हैं, तो आपको याद रखना है वो आउटर वाले जोन को प्रेफर कर देते हैं। आउटर जोन जो होता है फ्लेम का, जो आउटर जोन होता है, जहां पे हॉटेस्ट जोन रीजन होता है, जहां पे बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, जहां पे कंबशन कंप्लीट होती है, बहुत कंबशन होती है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहीं पे यही वाले जोन से को प्रेफर कर देते, गोल्ड स्मिथ्स जो है गोल्ड और सिल्वर को मेल्ट कर देते हैं आउटर जोन ऑफ फ्लेम से, तो आउटर जोन से गोल्ड एंड सिल्वर को मेल्ट किया जाता है, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे फ्यूल क्या होता है। फ्यूल कोई भी सब्सटेंस, एनी सब्सटेंस विच ऑन बर्निंग प्रोड्यूसेस हीट एंड लाइट, या विच प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ एनर्जी, कोई भी सब्सटेंस जिसको हमने बर्न किया, बर्निंग के दौरान उसने दिया बहुत ज्यादा एनर्जी, हीट एंड लाइट उसने प्रोड्यूस किया। कोई भी सब्सटेंस अगर हमने बर्न किया, बर्निंग के साथ के दौरान उसने दिया एनर्जी, बहुत ज्यादा लॉट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस किया, या उसने हीट एंड लाइट जो ये फॉर्म ऑफ एनर्जी होते हैं ये प्रोड्यूस किया, तो उसको हम फ्यूल कहेंगे। कोई भी सब्सटेंस जो बर्निंग के दौरान एनर्जी प्रोड्यूस कर देता है, जो बर्निंग के दौरान हीट एंड लाइट प्रोड्यूस कर देता है, उसको हम फ्यूल कह देते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें आता है हम पेट्रोल आता है जो एनर्जी प्रोड्यूस कर देता है, व्हीकल्स में यूज किया जाता है, बहुत ज्यादा एनर्जी देता है, या एलपीजी आता है, केरोसिन आता है, वुड आता है, बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा, जो ये सारी चीजें ये फ्यूल में काउंट होती है, या कोल, कोक, वो सारी चीजें भी फ्यूल के अंदर आ जाते हैं। फ्यूल के जो टाइप्स होते हैं, इसमें सॉलिड फ्यूल होता है, लिक्विड फ्यूल होता है, या गैसेस फ्यूल होता है। सॉलिड फ्यूल जो सॉलिड फॉर्म में होता है, जैसे कि कोल, कोक, सॉलिड फ्यूल जो सॉलिड की फॉर्म में होता है, जैसे कि कोल, कोक या वुड। इसी तरह हमारे पास होता है लिक्विड फ्यूल, जो लिक्विड में होता है, लिक्विड यानी जिसकी फ्लूइडिटी होती है, जो फैलाव कर देता है, तो लिक्विड में आता है हमारा पेट्रोल आता है, यहां पे हमारा केरोसिन आता है। इसी तरह गैसेस फ्यूल टाइप है, जिसमें जहां पे एलपीजी आता है या सीएनजी आता है, तो ये सारे टाइप्स होते हैं, फ्यूल के टाइप्स होते हैं, फ्यूल के टाइप्स होते हैं। ये सॉलिड फ्यूल होता है, लिक्विड फ्यूल एंड गैसेस फ्यूल, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल फ्यूल। जो एक आइडियल फ्यूल होता है, जो एक अच्छा फ्यूल होता है, उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। फर्स्टली एक आइडियल फ्यूल, जो एक अच्छा फ्यूल होता है, वो इजी टू ट्रांसपोर्ट होता है।
इजी टू ट्रांसपोर्ट एंड स्टोर, जिसको हम इजीली स्टोर कर सकते हैं, जिसको हम इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स बनता है किसका, आइडियल फ्यूल का, एक अच्छे फ्यूल का ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। दूसरा, इट शुड नॉट प्रोड्यूस स्मोक। हमारा जो आइडियल फ्यूल होगा, जो अच्छा फ्यूल होगा, वो स्मोक नहीं प्रोड्यूस करना चाहिए। स्मोक को प्रोड्यूस नहीं करना चाहिए। इसके बाद इसका जो कैलोरीफिक वैल्यू होता है, ये लॉट ऑफ एनर्जी देना चाहिए। बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करना चाहिए, यह भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है आइडियल फ्यूल का। फोर्थ पॉइंट, इस आइडियल फ्यूल का जो एक अच्छा फ्यूल होता है, इसका मॉडरेट इग्निशियस टेम्परेचर होना चाहिए। इग्निशन टेम्परेचर जो है इसका मॉडरेट होना चाहिए। हमने इग्निशन टेम्परेचर पढ़ा है पहले लेक्चर में, आप देखिए वो अपलोडेड है, उस पर आप देखिए इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है। तो जो आइडियल फ्यूल होता है, एक अच्छा फ्यूल होता है, उसका जो इग्निशियस टेम्परेचर है वो मॉडरेट में होना चाहिए। ना तो इग्निशियस टेम्परेचर जो है ज्यादा होना चाहिए, ना तो कम होना चाहिए, क्योंकि अगर कम है, इग्निशियस टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम है, तो वो खुद भी बर्न हो सकता है फिर, अगर इग्निशियस टेम्परेचर कम है। और अगर ज्यादा इग्निशियस टेम्परेचर है तो इसमें बहुत ज्यादा हीट पहले देनी होगी, फिर वो जलेगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ना तो कम होना चाहिए इग्निशियस टेम्परेचर, ना तो बहुत ज्यादा इग्निशियस टेम्परेचर होना चाहिए। तो एक आइडियल फ्यूल, जो एक अच्छा फ्यूल जो है आइडियल फ्यूल, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स ये होता है कि उसका जो इग्निशियस टेम्परेचर है वो मॉडरेट में होना चाहिए, दरमियान में होना चाहिए। ठीक है, तो हमारे वीडियोस को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियोस को अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।